जय हिंद साथियों, प्रहरी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन राइन जी हैं। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे, जाति गणना जनगणना पे बात करेंगे। राइन सर, जाति जनगणना क्या देश के लिए ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो क्यों मोदी जी और उनकी सरकार इसकी मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, ये जाति जनगणना बहुत ही आवश्यक है देश में। हम जिस देश में रहते हैं, मुझे अधिकार है या सभी को अधिकार है कि उसे इस बात का पता हो कि कौन लोग कितने इस मुल्क में हैं। और जाति जनगणना का जो मकसद है वो रियल में यही है कि सत्ता की भागीदारी और लोगों का सही हक उनको कैसे मिले, ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बरसों बरस से इसमें काम कर रहे हैं और आज भी वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। मैं बिहार सरकार का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत कर दी और वो देश का पहला राज्य है जिसने जाति जनगणना करके और उसकी रिपोर्ट सामने रख दी। हालांकि राहुल गांधी ने 2011 में पूरी तैयारी के साथ 3 साल में देश की पूरी जनगणना कर दी थी। जब नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल सेशन बुलाया, उस सेशन में जब महिलाओं को रिजर्वेशन देना था तो उस रिजर्वेशन बिल पर एक बहाना बनाकर कि बिल तो पास किया, लेकिन उन्होंने आगे ये कहा कि जब सेंसेक्स होगा, जनगणना होगी, उसके बाद हम तय करेंगे कि महिलाओं को कब देना है। ऐसे तो 2029 तक अब नई जनगणना होनी नहीं। जब 2029 तक नई जनगणना नहीं होगी तो महिलाओं का अधिकार कहाँ से मिलेगा? तब तक तो महिलाओं के दो पीढ़ी राजनीति से जा चुकी होंगी। तो ये एक तरीके से मोदी जी का धोखा है। और जहाँ तक मोदी सरकार के विरोध का सवाल है, मोदी सरकार कभी नहीं चाहती कि कभी भी इस देश में दलित, पिछड़े, मुस्लिम, ओबीसी के लोग कभी आगे आएँ। इसलिए राहुल गांधी ने इस लड़ाई को लड़ा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के 99 सेक्रेटरीज में से सिर्फ 3 सचिव जो हैं वो ओबीसी से आते हैं। तो इससे ये लगता है कि ये जनगणना की आवश्यकता है, और न सिर्फ आवश्यकता है बल्कि पूरे देश में इसे तत्काल प्रभाव से कराकर सरकार को चाहिए कि लागू करे। अब बिहार में हुई है तो अब वहाँ ये दिखाने की कोशिश हो रही है, कुछ मीडिया के लोग, कुछ जो उनके दलाल नेता हैं, कि ये धोखा है, झूठ है, अपने मर्जी से किया गया है, फर्जीवाड़ा है। तो अगर वो फर्जीवाड़ा लगता है या उनको धोखा लगता है तो केंद्र सरकार के सारी एजेंसियां हैं, वो गृह चौकसी कराकर और उसके बाद उस सेंसेक्स को डिक्लेयर करें। लेकिन इसे टालना देश हित में नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि देश में जाति जनगणना हो और सही तरीके से लोगों को पता चले कि इस देश में मुसलमान कितना रहता है, इस देश में दलित कितना रहता है, कितना यादव रहता है, कितना जैन रहता है, कितने दूसरे समाज के लोग रहते हैं। ये सारे देश को इस बात को जानने का अधिकार है। इसलिए बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि ये बात खुले और अगड़े और पिछड़ों का विषय बने और उनके वोट बैंक का खात्मा हो, क्योंकि वो इस चक्कर में है कि 2024 तक हम धोखा देकर एक बार और केंद्र पर आ जाएं और उसके बाद हम इस देश में चुनाव नहीं कराएं। फिर वो ना तो किसी दलित को रिजर्वेशन देंगे, ना किसी मुस्लिम को काम देंगे, क्योंकि उनकी जो मंशा है अलग अलग राज्यों से उनके नेताओं की जुबानी सुनने को मिलती है। अभी असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमको 10 साल तक मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो घटियागिरी का काम हो रहा है, ये सब मोदी और उनकी सरकार के इशारे पर हो रहा है। इसलिए इस जनगणना का होना, जाति जनगणना का होना आवश्यक है। जैसे अभी आपने कहा जाति जनगणना का होना आवश्यक है, तो क्या यह माना जाए कि जिन राज्यों में आपकी कांग्रेस की सरकार है और जिन राज्यों में नहीं भी है, तो क्या आप केंद्र के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर यह दबाव बनाएंगे कि वहाँ पर भी जाति जनगणना हो, और जहाँ आपकी सरकार है आप वहाँ पे लागू करेंगे जाति जनगणना? बिल्कुल लागू करेंगे, और बहुत ही तेज़ी से। क्योंकि 2011 में जब भी हमारी सरकार थी, 2011 में ही राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे चर्चा करके देश में ऑलरेडी इस सेंसेक्स का काम शुरू था। बल्कि राहुल गांधी जी ने उस दिन संसद में ये बात कही, खरगे जी ने कहा कि जब आपके पास सेंसेक्स का डाटा नहीं है भारत सरकार के पास, तो राहुल गांधी और केंद्र सरकार, उस टाइम की सरकार ने जो डाटा तैयार किया था, आप उसे ही लागू कर दीजिए। इससे ये बात साफ जाहिर है कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो करेंगे ही, और जहाँ जहाँ सरकार भविष्य में जल्दी में बनने जा रही है वहाँ भी सेंसेक्स होगा, और ये बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट देश में आएगा। जिस तरह से आज दिल्ली में पत्रकारों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके लैपटॉप, उनके मोबाइल
मोबाइल सेल जो है जब्त किए जा रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि आपातकाल का नया दौर चल रहा है, या मोदी सरकार जो डरी हुई है जिस तरह पत्रकारों के ऊपर जो है कि ये अत्याचार नहीं हो रहा है? मेरा ख्याल ये अपने आप में एक बहुत ही घृणित घटना है कि मोदी सरकार डर बस उन तमाम ईमानदार पत्रकारों को जो इस देश को सही दशा और दिशा देते हैं, जो सच खबरें जनता तक लाते हैं, उनको दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। और जिस मीडिया घरानों पर इनको छापा डालना चाहिए, जहां अरबों खरबों का लेन देन होता है, वहां तो ये राज्यसभा की सीट बांटते फिरते हैं। वहां का जो चीफ ब्यूरो रिपोर्टर जो जेल जा चुका है ऑलरेडी, और जो जेल में रहा है उसको आप छूट देते हैं, लेकिन जो छोटे पत्रकार हैं, जो कम तादाद में उनके पास संसाधन है, उस पर अगर वो काम करके आपकी कमियों को ला रहे हैं और देश के सामने सच्चाई रख रहे हैं, तो आप उनके यहाँ छापा डाल रहे हैं, उन्हें जेल भेज रहे हैं, उनके ऊपर गुनाह दर्ज कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि सरकार बौखला गई है, पागलपन का एक दौर सवार हो गया है कि मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि देश में क्या होगा, इसलिए अब जो है वो पत्रकारों पर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी उन्होंने पत्रकारों के अलावा संजय सिंह, एक ईमानदार सांसद, जिसको क्यों मैं बरसों से, मेरी पार्टी में नहीं है लेकिन मैं बरसों से जानता हूं। अब चूंकि वो हाउस में ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरते हैं और वो सही विषयों पर घेरते हैं, उनके पास बात करने के लिए विषय हैं और सामने देश को बताने के लिए विषय हैं, तो आप उनके घर रेड डाली जा रही है। जो भी आदमी कहीं से भी मोदी का विरोध करेगा या मोदी की सरकार का विरोध करेगा, वो ईडी सीबीआई के निशाने पर होगा और उसे जेल भेजने की व्यवस्था हो रही है। ये तो देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। आपात से भी बुरी स्थिति में आ गया है कि आप अपने गुनाहों को छिपाने के लिए, आपने जो गलतियां की हैं उसको छिपाने के लिए आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी को जो है आप हरस कर रहे हैं। जो ईमानदार पत्रकार हैं, आधे से ज़्यादा पत्रकारिता तो बेईमान हो चुकी है, एलो जर्नलिज्म वाली है, और खुद मोदी जी जो के नाम से ही आज देश में एक गोदी मीडिया का दौर है। जो चाहते हैं वो गलत सलत चीज़ें जो है प्रसारित करते हैं। उनसे बचाने और सच साबित करने वाले जो चंद पत्रकार इस देश में बचे हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाना, ये कम से कम भारतीय संस्कृति नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं और केंद्र सरकार को होश में आना चाहिए, नहीं तो रोड पर देश का पत्रकार उतरेगा, फिर वो इस लड़ाई को लड़ेगा, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन थे। इन्होंने कहा कि जिस तरह आज पत्रकारों पे जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जो आक्रामक हो रही है, उनके सेल जब्त कर रही है, उनके लैपटॉप जब्त कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी की एक बौखलाहट है। प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख।